यह रही वही कहानी संपूर्ण रूप में, विस्तार से और भावनात्मक शैली में, जो कि शिव पुराण में वर्णित है। गुणनिधि की कथा। यह कहानी न केवल धार्मिक है, बल्कि आज के समय में भी बहुत प्रेरणादायक है। शिव पुराण से सच्ची कथा। चोर को मिला मोक्ष। बहुत समय पहले की बात है। विदिशा नगरी में सुनंद नामक एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। दोनों शिवभक्त थे और बड़े धर्मपरायण जीवन जीते थे। भगवान शिव की आराधना करना, पुण्य करना, दान देना और संतोष से रहना उनका जीवन था। कुछ समय बाद उनके घर एक पुत्र जन्मा। नाम रखा गया गुणनिधि। परंतु दुर्भाग्यवश वह बालक न अपने पिता की भांति धर्मपरायण था, न ही भक्ति में रुचि रखता था। गुणनिधि झूठ, छल, चोरी, व्यसन और अधर्म में पड़ गया। माता पिता ने बहुत समझाया, पर वह नहीं सुधरा। जब पिता सुनंद वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हुए, तब गुणनिधि और भी भटक गया। उसकी माँ भी उसे छोड़कर चली गई। वह एक निर्दयी चोर बन गया। भाग्य की रात, महाशिवरात्रि। एक दिन गुणनिधि जंगल में चोरी की योजना से भटकते भटकते एक प्राचीन शिव मंदिर में पहुंचा। वह यह नहीं जानता था कि उस दिन शिवरात्रि है, भगवान शिव की विशेष उपासना की रात्रि। रात हो चुकी थी। मंदिर में अंधकार था। वहां रुकने के लिए उसने एक दीपक जलाया, जिससे शिवलिंग प्रकाशित हुआ। मंदिर में ही बेलपत्रों का ढेर था। भूख और थकान से निढाल गुणनिधि ने उन बेलपत्रों को सिरहाने रखा और वहीं सो गया। नींद में करवट लेते हुए उसके हाथों से कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते गए। भले ही वह जानकर नहीं कर रहा था, लेकिन वह शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहा था। यह सब अवचेतन पूजा थी, लेकिन शिवभक्तों को ज्ञात है, भोलेनाथ भाव के भूखे होते हैं। उन्हें दिखावा नहीं, भक्ति चाहिए। चोर की मृत्यु और विचित्र दृश्य। रात्रि के अंतिम प्रहर में, जब वह गहरी नींद में था, अचानक उसका प्राणांत हो गया। जैसे ही मृत्यु हुई, यमदूत वहां पहुंचे और उसे पकड़ने लगे। तभी शिवगण वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा, यह व्यक्ति आज की रात शिवरात्रि के व्रत और जागरण के फलस्वरूप भगवान शिव की पूजा कर चुका है। इसने दीप जलाया, बेलपत्र अर्पित किए और रात्रि को शिव मंदिर में बिताया। भले ही यह सब अनजाने में हुआ हो, परंतु श्रद्धा और संयोग से यह पूजा पूर्ण हो गई है। यमदूत पीछे हट गए। पुण्य का फल। गुणनिधि के पापों का क्षय हुआ और उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। उसका पूर्वजन्म का पाप समाप्त हुआ और उसे भगवान शिव के धाम में स्थान प्राप्त हुआ। शिव पुराण कहता है कि जो भी मनुष्य, चाहे अनजाने में ही क्यों न सही, शिव की आराधना करता है, वह मृत्यु के बाद भी मोक्ष का अधिकारी बनता है। कहानी से शिक्षा। भगवान शिव नियत नहीं, भावना को देखते हैं। एक भी रात्रि की सच्ची भक्ति पापों को नष्ट कर सकती है। अवचेतन पूजा भी फल देती है, यदि उसमें पवित्रता और श्रद्धा का अंश हो। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।